और प्रयास करें कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखें, तभी पूरा जानकारी आपको मिल पाएगा कि नए दुकानदार में क्या क्या समस्या आता है। और आपको नए दुकानदार का 6 महीने या साल भर के अंदर दुकान बंद होने का कारण क्या है पता है आपको? इसकी पूरी बात करेंगे हम लोग आज जमीन पे, क्योंकि आपको बहुत लोग बहुत सारे बात बताए होंगे, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले, जो हमें समस्या आई है, हमारे दुकान नया है क्योंकि 2 साल हमारे दुकान का हो गया है, तो हमने बहुत समस्याओं को फेस किया है। और जो भी बात है आपको अपने ग्राउंड से बताने वाले हैं, क्योंकि नए दुकानदार का दुकान जो है 6 महीने साल भर में क्यों बंद हो जाता है। पहला कारण है उनका एक हैवी डिस्काउंट। बहुत कस्टमर बनाने के चक्कर में वो हैवी डिस्काउंट देते हैं। उसके वजह से कस्टमर तो स्टार्टिंग में खूब आपके पास आएगा, क्योंकि आप उनको हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं। कस्टमर को क्या चाहिए कि हैवी डिस्काउंट मिले, लेकिन क्या आप अपना खर्चा और अपना जो व्यवस्था बनाए हैं उस पर भी आपका खर्चा है। आप ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप जो कस्टमर से 10 गुना प्रॉफिट लीजिए, नहीं, एक सीमित प्रॉफिट लीजिए जिसमें आपका भी खर्चा निकल जाए। आपके पास ही 10 रुपये कम से कम एक सामान जैसे कि एक जींस है, तो ये अगर बिके, अगर तो मेरे पास भाई 10 रुपये बचना चाहिए हमको, मेरे खर्चे काट के। अगर नहीं बच रहे हैं तो मुझे भी खर्चे हैं भाई, मेरे भी अपने किराए हैं। और नए दुकानदार इस बात को समझते हैं, लेकिन क्या है ना कि उन पर बीतता नहीं है, तो उनको उतना आइडिया नहीं होता है। वो सोचते हैं भाई चलो भाई मैं 20 रुपया कमा लिया ना यार, मुझसे काम हो जाएगा मेरा, तो ये गलत है। नए दुकानदार का मेन कारण ये होता है कि भाई कम प्रॉफिट में आप मार्जिन लेके आप माल बेच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं एक अपने मार्केट का बात बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले ही एक दुकान खुला था यहीं ऊपर में मेरे सामने। उसका दुकान दोस्तों 4 महीने के अंदर बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि पहला तो दुकानदार जो नए खोलते हैं उनको कोई अनुभव नहीं रहता है कि सामान कहाँ से लें, कैसा क्वालिटी रहेगा। और जहाँ वो माल लेने जाते हैं होलसेलिंग में, वो भाई 1 सेकेंड में पकड़ लेगा कि आप नए दुकानदार हो, तो जो उसके पास सबसे ओल्ड आइटम होगा वो माल आपको चिपकाने का प्रयास करेगा। क्योंकि भाई उसको आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपका दुकान चले या ना चले, आपके कस्टमर खुश हो या ना खुश हो, उसे क्या फर्क पड़ता है। उसका अगर हैवी आइटम निकल जाता है तो उसको खुशी होगा भाई कि मेरा प्रॉफिट तो आ गया मेरे पास, अगर नहीं भी आया तो मेरा कम से कम माल तो निकल गया। और जो नए दुकानदार हैं इसी में फंस जाते हैं, क्योंकि भाई जब माल लेने जाओगे ना आप, तो बोलता है भैया पता है ये जो आइटम है ना, जो आप जींस देख रहे हैं, प्योर ट्रेंडिंग आइटम है, और आप तो मार्केट में रिसर्च किए नहीं है, ना कहीं आपको कोई अनुभव है कि कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसा उसका है, किस कंपनी का माल वो है। आपको ऐसा कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में लोग क्या है ना कि थोड़ा सा अंदर एक अलग टाइप का जुनून रहता है कि भाई हम आए हैं मार्केट में, हमसे अच्छा कोई है नहीं, और मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास बैक सपोर्ट भी है, तो हम साल भर 6 महीना में आप हम तो भाई यहाँ का दुकान का राजा बन जाएंगे। तो गलत बात है। क्योंकि दोस्तों दुकान में, बिजनेस में आपको कम से कम तो 1,000 दिन देना पड़ता है। आप 1,000 दिन में सीखते हैं कि क्या सही है, कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा इस मार्केट में आइटम निकल रहा है, कौन सा डिजाइन जो है लोगों को पसंद आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है। आपको 1,000 दिन समय लगेगा दोस्तों समझने के लिए, तब जाके आप कहीं सीख पाइएगा कि भाई धंधा में ऐसे होता है। मेरे साथ ही प्रॉब्लम फेस हुआ था दोस्तों, जब हम लोग पहली बार दिल्ली में गए थे आइटम लेने। सारा माल चिपकाता है भाई, इतने अच्छे से बात करते हैं ना वो लोग, लगते ही नहीं है कि आपके भाई वो बुरा सोच रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो जो उनके पास पुराना ओल्ड माल पड़ा हुआ रहता है वो आपको चिपका देंगे कि भाई आप ये लेके जाइए। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, बहुत ही शानदार है, बहुत ही ट्रेंडिंग आइटम चल रहा है। आपको तो पता नहीं है ना, आपने मार्केट रिसर्च किया है, और जहां आप दुकान खोल रहे हैं वहां के बारे में पता नहीं है, कस्टमर है क्या डिमांड है ये आपको जानकारी है नहीं। अभी कुछ देर पहले दोस्तों हमारे पास एक कस्टमर आए थे, जबकि वो भी कस्टमर हमारे अच्छे पुराने कस्टमर हैं। बोले कि भैया हमको अच्छा ट्राउजर दिखाइएगा। जो था हमने सब दिखाया, तो पता नहीं कौन सा फैब्रिक खोज रहे थे भैया कि ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। बोले आप चाहते क्या हैं? पहले तो कस्टमर खुद कंफ्यूज रहते हैं, तो नए दुकानदार उनको समझा कैसे पाएंगे, उनको विश्वास कैसे दिला पाएंगे कि जो हम सामान लेके आए हैं आपके लिए ये बहुत प्रीमियम है, इसका क्वालिटी ये है, इसमें एक गुणवत्ता है, इसमें इसका एक खासियत है। और हर कपड़ा का दोस्तों एक शिकायत भी होता है, डिटर्जेंट और धूप में पड़ा रहना ज्यादा देर कोई भी कपड़ा का जो चमक होता है, रौनक होता है, उसको छीन लेता है। पता है क्यों? क्योंकि भाई अस्थायी तक धूप में रहेगा अगर, तो इसका जो भी डायरेक्ट धूप पड़ेगा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से कलर डिस्कलर हो जाता है। आप कितना ही ब्रांड क्यों नहीं ले लीजिए, एक दिन उसको आप धूप में छोड़ दीजिए उसके बाद आप देखिएगा इसका कलर चेंज होता ही नहीं होता है। ये सब गलतियां जो है नए दुकानदार करते हैं, क्योंकि भाई उनके अंदर तो पूरा कॉन्फिडेंस है भाई कि हम मार्केट में आए हैं। और स्टार्टिंग में शायद थोड़ा कुछ कस्टमर लोग भी जाते हैं दुकान पे, सोचते हैं कि भाई नया दुकान खुला है, जो देखते हैं कैसा आइटम है। और उनके बाद जब शिकायत आने लगता है भैया कि आपके कपड़ा में एक कंप्लेन आ गया, फट गया, तो क्या कीजिएगा आप?
तब कस्टमर को आप डील कैसे कीजिएगा? तब कस्टमर को आप क्या सताइएगा? क्या सोचिएगा आप? जवाब दीजिए। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगता है आपको, क्या सोच सकते हैं आप लोग। क्योंकि भाई आपके पास उस समय कोई जवाब ही नहीं रहता है दोस्त, कि भाई कस्टमर को हम बोले तो कि बोले क्या, कि भाई हम तो खुद एक नया है और किसी नए बंदे पे विश्वास करके आइटम ले आए, तो क्या आप विश्वास दिलाइएगा उसको? कुछ नहीं। और जहां विश्वास नहीं होगा वहां भरोसा नहीं रहेगा, जहां भरोसा नहीं रहेगा वहां पे कस्टमर कहीं और जाएगा कि भाई हम चलो और कहीं ढूंढते हैं, कोई और नया डिस्काउंट देने वाला दुकान देखते हैं जो अच्छा आइटम रहे, जिसका व्यवहार अच्छा रहे। कस्टमर को क्या चाहिए? आपसे चाहिए भरोसा कि भाई इस क्वालिटी में, इस कपड़ा में, इस रेंज में आपको ये कमी है, ये खूबी है। दुकानदार को दोनों बात बताना चाहिए अपने कस्टमर को, भाई ये 500 कपड़ा है, इसमें समस्या आपको ये आएगा और ये आपको 6 महीना चलेगा। क्योंकि कस्टमर को आप नहीं बताइएगा तो उसका रिएक्शन बहुत अलग रहता है। वो चाहता है कि भाई हम 500 का कपड़ा ले, उसको हम कम से कम तो 1 साल 2 साल पहने। भाई ऐसा कपड़ा कोई नहीं होता है। और आप अपने मार्केट का वैल्यू गिरा रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर आपके पास से हैवी डिस्काउंट में आइटम लेके गए हैं उनको लगेगा कि भाई और जो भी दुकानदार हैं हमें क्या चूना लगा रहे हैं, आप तो हैवी डिस्काउंट दे रहे हैं दोस्त। और बाद में अगर आप प्रयास कीजिए कि अपनी दुकान पे जो कस्टमर आप बन गए हैं उनसे हम मार्जिन लेने का प्रयास करें, तो जब आप मार्जिन लेना शुरू कीजिएगा तो भाई कस्टमर आपको और बिगड़ेगा। अरे भाई ये तो अब अपना प्रोडक्ट का रेट बढ़ा दिया, अब आपका कस्टमर भी चला गया, आपका जो सेलिंग हो रहा दुकान पे वो भी चला गया, तो अब आपके पास क्या विकल्प बचता है? कोई विकल्प है आपके पास? नहीं। क्योंकि भाई कस्टमर कहीं अस्थायी नहीं है। कस्टमर को क्या चाहिए? अच्छा क्वालिटी चाहिए, कम दाम में कपड़ा चाहिए और बेहतर सर्विस चाहिए और अच्छा व्यवहार चाहिए। कहाँ मिलेगा उसको? एक उचित दुकान में और एक अच्छा व्यवहार मिलेगा कहाँ है आपको? मिलेगा तो हमारे पास वस्त्र वाटिका में। क्योंकि दोस्तों एक कस्टमर को बहुत तरीके से खुश किया जा सकता है। आप सर्विस दीजिए, अच्छा व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आपका है उसमें क्वालिटी जो भी है, जो भी क्वालिटी है उनको बता के दीजिए कि भाई जो आपका प्रॉफिट लग रहा है, आपका जो बजट है, इस बजट में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, आप मेरे पास से लीजिए या कहीं और लीजिए, लेकिन आपको जो मेरी क्वालिटी है ये क्वालिटी किसी के पास नहीं मिलेगा। और मिलता है इसमें शिकायत है। और क्या आप समझा सकते हैं? अपने मार्केट के बारे में क्या बताइएगा? आपका जो बेस्ट आइटम रहेगा, जानकारी रहेगा, तभी बताइएगा भाई कि हमारा भी आइटम है, इसके अलावा कोई विकल्प है आपके पास? नहीं। तो आप लोग नए दुकानदार ये सब गलती करने से बचें। और कोई डाउट अगर है, क्या क्या परेशानी होता है, कहाँ से माल परचेज कर रहे हैं, तो भाई आप कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, हम आपको पूरा फुल डिटेल देंगे। अगर आपको चलना है साथ में तो हम साथ भी चलेंगे आपके, कि भाई हम यहाँ से माल लेते हैं, आप यहाँ से देख लो। क्योंकि भाई हमारे तो नहीं घुमा सकते हैं आपको हम कुछ दिखा देंगे। क्योंकि दोस्तों कोई इंसान आपको कॉपी कर सकता है, आपके रहन सहन को या आपके स्टाइल को, लेकिन आप क्या सोचते हैं ये कोई नहीं कॉपी कर सकता है। आपके दिमाग में कौन सा थॉट कब चल रहा है ये कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो डिसीजन मेकर आप बनिए, किसी दूसरे को देख कर डिसीजन मत लीजिए कि भाई वो व्यक्ति वो आइटम लेके आया तो हम भी वही आइटम लेके आएंगे। नहीं, ये गलत है। आप प्रयास कीजिए कि हम उससे अच्छा क्वालिटी लेके आएंगे, उससे अच्छा मेरा रेट होगा और अपने कस्टमर को विश्वास दिलाएंगे। हमें किसी का कस्टमर बिगाड़ना नहीं है दोस्तों, हमें अपना कस्टमर बनाना है। तो कैसे बनेगा? इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए भाई आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट में जाइए, अच्छे कपड़ा ढूंढिए, तो कैसे पता चलेगा आपको कि ये जो जींस हम ले रहे हैं इसका कपड़ा क्वालिटी अच्छा है कि खराब है? कैसे? आपको अनुभव होगा तब ना, जानकारी होगा तब ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में घूमना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, भाई कहाँ कपड़ा कैसा मिल रहा है, इसका क्या खूबी है, आपको खुद ही यूज करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग भी अपना दुकान का आइटम खुद यूज करते हैं, लेकिन हाँ एक बजट रहेगा, भाई आपका ये बजट लीजिएगा तो इसमें आपको ये खूबी मिलेगा, ये आपको तय करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसा वीडियो लगा। जय श्री राम, राधे राधे।